हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनडी एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक, यानी संविधान के पहले 4 भाग। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए शुरू करते हैं। भाग फर्स्ट है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल सेकंड में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल थर्ड में है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत राज्य कानूनों में प्रथम और चतुर्थ अनुसूचियों तथा अनुपूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के प्रावधान शामिल होने चाहिए। भाग सेकंड है नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 9 कहता है व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करते हैं और नागरिक नहीं होते हैं। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 11 में है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। भाग 3 है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। आर्टिकल 14 है कानून की समझ समानता। आर्टिकल 15 है मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और व्यक्तियों को शोषणकारी प्रथाओं से बचाता है। आर्टिकल 24 में है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वच्छ आचरण, अभ्यास और प्रचार। आर्टिकल 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें सीएए द्वारा निरस्त। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। आर्टिकल 31 का ये कहता है संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31 के बी में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। आर्टिकल 31 के सी में है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 32 है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। आर्टिकल 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सेनाओं आदि पर लागू करने में संशोधित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 है किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिबंध। आर्टिकल 35 कहता है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कानून। भाग 4 राज्य के नीति नीतिक सिद्धांत। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी बोलते हैं जिन्हें। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में है इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। आर्टिकल 38 में है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना है। भाग 4 में राज्य के नीति नीतिक सिद्धांत। आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 39 के ए में है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कहता है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 का ए है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 है राज्य का कर्तव्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 के ए में पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं आपकी आर्टिकल 51 के ए में। आर्टिकल 51 का ए कहता है मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल 1 से 51 तक यानी हमारे संविधान के शुरुआती 4 भाग। ये अनुच्छेद हमें बताते हैं कि भारत कैसे बना, कौन भारतीय है, नागरिकों के अधिकार क्या हैं और सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा अनुच्छेद कौन सा है और सब्सक्राइब करें एनडी एजुकेशन हब को। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम संविधान के अगले भाग आर्टिकल 52 से आगे को समझेंगे। संविधान को जानो, देश को समझो। जय हिंद।